ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। जहाँ है वहाँ नीतीश जी काफी परेशान हैं, इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। ये सब आधारहीन बातें हैं, नीतीश जी कहने जा रहे हैं। लगता है कि एनडीए में आएंगे, जो भी होगा हमको लगता है 2-3 रोज के अंदर हो जाएगा। नीतीश जी के बयानों को डिकोड करना ये पत्रकारों के लिए संभव है, मेरे लिए तो ये कम से कम संभव नहीं है। सुशील मोदी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे समझ लिया जाए, ये इतना आसान नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक रहस्य है। रहस्य इसलिए क्योंकि नीतीश के पाला बदलने वाली खबरें जिस माहौल में आई है उसके बाद ये समझ ही नहीं आ रहा कि नीतीश बाबू आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं के पास भी इस बात का जवाब नहीं है। राजनीतिक गलियारे से लेकर घर घर तक बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि भाई 3 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था, फिर महागठबंधन के सुखी परिवार में अचानक गदर कैसे और क्यों मच गया। तो भारत की बात में अब मेरे साथ देखिए नीतीश नाम के रहस्य की पूरी कहानी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर बिहार की राजनीति में आए भूकंप की गवाही देने वाली तस्वीर है। शाम को करीब 4 बजे का वक्त हो रहा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री हाई टी के लिए राजभवन में मौजूद थे। नीतीश कुमार के ठीक बगल की कुर्सी खाली थी। दरअसल इस कुर्सी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी हुई थी। उन्हीं का इंतजार हो रहा था। सीएम आकर कुर्सी पर बैठ चुके थे, लेकिन तेजस्वी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। बिहार में मची राजनीतिक उठापटक के बीच ये तस्वीर पूरे देश के न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी हुई थी कि नीतीश के ठीक बगल में तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली है। कुछ देर में तो राज्यपाल भी वहां पहुंच जाते हैं और इसके बाद जो हुआ उसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। कहते हैं राजनीति में तो इशारा ही काफी होता है, लेकिन यहां तो पूरी की पूरी तस्वीर बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की गवाही बनकर आंखों के सामने है। लेकिन जनता अब भी यह समझ नहीं पा रही कि आखिर नीतीश ने पाला बदलने का मन बनाया तो क्यों बनाया, क्योंकि 3 दिन पहले तक तो सब ठीक था। तस्वीरें 23 जनवरी की हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में न सिर्फ साथ में शिरकत की थी, बल्कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। दोनों के बीच किसी तरह के तनाव का कोई संकेत तक नहीं मिला था। लेकिन इस तस्वीर के सिर्फ 24 घंटे बाद बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद पर हमला किया, उसने बिहार की राजनीति को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ कर रख दिया।
आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश के इस हमले को लालू परिवार पर हमले की तरह माना गया और उसके बाद बिहार की राजनीति में इतनी तेजी से बदलाव आया कि आरजेडी तो आरजेडी, जेडीयू के नेताओं को भी ये समझने में वक्त लग गया कि बदलाव के इस बयान पर क्या और कैसे बयान दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे नीतीश जी को, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा। नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी। जो बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू को पानी पी पी कर कोस रही थी, उसी पार्टी के विधायक नीतीश की वापसी के बाद जीत कितनी बड़ी होगी इसकी रूपरेखा पर बयान देने लगे। जबकि आरजेडी नीतीश कुमार से गुजारिश कर रही थी कि कृपया संशय के बादल साफ कर दें। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेके संशय बना हुआ है, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है इसका खंडन कर देंगे। यानी महागठबंधन को अब भी आस है, लेकिन तस्वीरें सब कह रही हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को आई तस्वीर देख लीजिए। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे जरूर, लेकिन दोनों के बीच फासला साफ नजर आया। दोनों न सिर्फ दूर बैठे थे, बल्कि एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। और अब नीतीश के बदले हुए रुख पर कांग्रेस उनको उनके पुराने बयानों की याद दिला रही है, जिसमें वो बीजेपी के साथ ना जाने की कस्में खाया करते थे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, हम काहे के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश बीजेपी के लिए अपनी नफरत बयां कर रहे थे, बीजेपी भी नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद ही बता रही थी। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में न दुश्मनी सदा के लिए और न ही दोस्ती। सुशील मोदी का बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है। नीतीश कुमार का हो गया, बहुत हो गया, और जितनी बार उन्होंने धोखा दिया है, तब बीजेपी को तीसरी बार या चौथी बार उनकी तरफ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। नीतीश और लालू परिवार के बीच खटपट की खबरों ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने मोहर लगाई थी। गुरुवार को 5 मिनट के भीतर नीतीश पर हमला करते हुए रोहिणी ने 3 ट्वीट किए, लेकिन 2 घंटे बाद डिलीट भी कर दिए थे, पर तब तक तो मैसेज जा चुका था। बिहार तो हमेशा से बड़ा बड़ा चीज करते रहा है, इसमें कौन नई बात है। फिर से कसरत शुरू हुआ है, कसरत को करने दीजिए। नहीं बीजेपी सब, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बट कसरत चलते रहता है। बिहार को लेकर के भाजपा के दरवाजे जो खुले वो खुल गए हैं क्या नीतीश कुमार? बंद जो दरवाजे थे सुशील मोदी, हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि।
हुआ ये कि रोहिणी के ट्वीट से लालू परिवार और नीतीश के बीच खटास की जो आग लगी थी वो ज्वालामुखी बन गई। लालू और नीतीश के बीच पैदा हुई खटास कैसे खाई बनी वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब बारी उस सवाल का जवाब जानने की है कि खटास की नींव किस बात से बनी। नीतीश के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने महागठबंधन का साथ छुड़ाने का और बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया। तो चलिए आपको नीतीश के इस फैसले के पीछे की 2 वजह बताते हैं। पहली वजह लालू परिवार का दबाव, दूसरी वजह जीत की गारंटी। शुरुआत पहली वजह से करते हैं। तस्वीरें अगस्त 2022 की हैं, यानी करीब 1.25 साल पहले की, जब आरजेडी के साथ महागठबंधन करके नीतीश ने बिहार में सरकार बनाई थी। उस वक्त डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लिया था, लेकिन लालू और नीतीश के बीच डील ये हुई थी कि वो तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाएंगे। दरअसल साल 2022 में लालू और नीतीश के बीच डील के बीच में ये तय हुआ था कि कुछ समय के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाएंगे और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। इसी डील के तहत सूत्र बताते हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पारी खेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। वो नीतीश ही थे जो सबको एकजुट कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश की दाल नहीं गली और उनका नाम पीएम की दावेदारी के लिए आगे नहीं किया गया। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है। बावजूद इसके लालू तेजस्वी को सीएम बनाने की जिद पकड़े हुए थे। बढ़ते हुए दबाव के बीच नीतीश असहज महसूस कर रहे थे। नीतीश बिहार के सीएम की कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहते और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी फिलहाल आगे की कोई तस्वीर साफ नहीं है। और इसी बीच पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये खबर तेजी से फैली कि लालू तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ भी सकते हैं। फिर क्या था, नीतीश के कान खड़े हो गए। वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। मतलब मामला नीतीश कुमार के वजूद पर आ गया, जिसे बचाने के लिए नीतीश ने एक के बाद एक दांव चलना शुरू किए। पहले पार्टी अध्यक्ष से ललन सिंह को किनारे किया और फिर बीजेपी के साथ अपनी गोटी सेट की। तो नीतीश के पाला बदलने की पहली वजह आप जान चुके हैं और अब बारी है दूसरी वजह डिकोड करने की। नीतीश को जीत का विश्वास चाहिए था। नीतीश को इस बात की गारंटी चाहिए थी कि वो सत्ता में बने रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद तो नीतीश हिल गए। पूरे देश में राम की लहर देखकर नीतीश कुमार को समझ में आ गया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। खुद जेडीयू के उम्मीदवार भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। घोषणा उन्होंने किया है तो हम उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार रहूंगा ही। वो जो सीतामढ़ी सीट है आज के दिन में भी जेडीयू का ही है। लोगों का कहना है कि उसमें आप रहते महागठबंधन के साथ आप रहते तो शायद आप जीतते 2 लाख से, इसमें आप जीतिएगा 5 लाख से, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ना है। नीतीश कुमार के साथ आने में बीजेपी को फायदा होगा। तय कि कुछ ऐसी ही सोच नीतीश कुमार की भी रही होगी। नीतीश सत्ता में रहने वाले शख्स पाला बदलना पड़े या फिर जिन्हें दुश्मन बनाया हो उनसे
हाथ मिलाना पड़े, वो सरकार की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पाला बदलना ताकत भी होती है, कमजोरी भी होती है, लेकिन क्या है कि नीतीश कुमार को ये तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि वो सबसे छोटे जातिगत समूह के नेता हैं। कुर्मी समूह कोई बहुत बड़ा पटना में या बिहार में समूह नहीं है जिसको लेकर राजनीति की जा सके। ताकतवर है लेकिन उसका वोट परसेंटेज के हिसाब से कोई बड़ा महत्व नहीं है। उसके बाद भी वो लगातार, आप पिछले 25 साल की राजनीति देखें तो नीतीश कुमार ही दूल्हा रहे हैं वहां की बारात के। नीतीश कुमार की एक बेदाग छवि है, दूसरी वो परिवारवाद की जो राजनीति बिहार में चलती है उससे अलग दिखाई देते हैं। और अब देखिए आरजेडी भी बीजेपी और जेडीयू दोनों को एक ही सिक्के का पहलू बता रही है। तो हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग जो है नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाने के लिए सुपारी लिए हुए हैं क्या? हम कहे कि यही नीतीश सुशील है, आप सुशील से पूछिए। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय प्रोग्राम में, अभी 3 दिन पहले की बात लेकिन आज कह रही है कि उसमें क्या जैसे नीतीश कुमार वैसे सुशील मोदी। बिहार में राजनीतिक तूफान बहुत तेज है। कल का दिन ये बताएगा कि किसके कदम लड़खड़ाते हैं और कौन इस तूफान में सधे कदमों के साथ खड़ा रह पाता है। भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार।